दहेज में दोगे जब हम तुम्हारी पुत्री को लेंगे। महाराज आज भी यही नियम चल रहा है हमारे समाज में। नाना प्रकार के दहेज सामने फैला दिए जाते हैं। वो पिता का हृदय गदगद होता है कि मेरी पुत्री का विवाह हो रहा है, लेकिन जब मन में बात आ जाती है ना कि विवाह में दहेज भी देना पड़ेगा, जो सामर्थ्यवान है वो तो खुशहाली से कर देता है, लेकिन जिसके पास व्यवस्था नहीं होती ना महाराज, अपनी जमीन को गिरवी रखते हमने देखा है, जमीन को गिरवी रख के अपनी पुत्री को दहेज देता है। महाराज कन्यादान श्रेष्ठ दानों में आता है। इससे बड़ा दान और क्या चाहिए आपको, जो आप लोहे लकड़े और इन सब चीजों में लग जाते हो, दहेज मांगने लगते हो। अनर्थ है महाराज, ये नहीं होना चाहिए। कोई भी समाज हो, कोई भी जाति हो, आपने पुत्री का दान लिया है, कन्या का दान दिया है, यह सबसे बड़ा दान है। दहेज कभी ना दें, ना दहेज कभी लें। वह पिता जन्म से धन एकत्रित करता है अपनी पुत्री के विवाह के लिए। जन्म से मेरी पुत्री का विवाह ऐसा करूंगा, यहाँ से करूंगा, यह व्यवस्था दूंगा, यह व्यवस्था दूंगा, यह भोजन बनवाऊंगा। 2-2 महीने पहले तैयारी होने लगती है। हम भोजन करने जाते हैं महाराज, भोजन किया, हाथ गीले हैं अभी, सूखे नहीं है, घर से बाहर भी नहीं हुए, कान में कहेंगे हाँ थोड़ी कच्ची रह गई इतना और ठीक है, कहते हैं ना हाँ, और सब तो पंगत ठीक थी, मिर्ची कम से की थी, अच्छी थी। चर्चा होती है ना महाराज, थोड़ी अच्छी थी, कम से की थी, मीठा अच्छा था, गुलाब जामुन और मिल जाती, नुकती थी, बर्फी थी, गुलाब जामुन और दे देता, संपन्न था, धनवान था। गरीब हो फिर भी यही शब्द कहते हैं, क्यों? यह पता नहीं होता कि जन्म से उसने एक पुत्री के विवाह के लिए कैसे कैसे व्यवस्था की है, कैसे कैसे अपनी पुत्री को पाला है, कैसे कैसे करके आज तुमको भोजन करवा रहा है। और महाराज भोजन करते ही हाथ गीले हैं, उस अन्न की बुराई करने लग जाते हैं। थोड़ी कच्ची थी, गुलाब जामुन नहीं थी, ये कमी थी, वो कमी थी। महाराज फिर निवेदन करता हूँ, कमी देखना छोड़ दो, सीख लो किस तरह उस पिता ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए पूरा जीवन लगाकर आपकी सेवा में ये भोजन हाजिर किए हैं। इसे भगवान को भोग लगाकर पालो, यह आपका धर्म है। यह धर्म नहीं है कि भोजन कर लिए, पेट भर गया और बाहर आकर कहते हैं थोड़ी कच्ची थी। महाराज एक पिता का पूरा जीवन लग जाता है अपनी पुत्री को पालने के लिए। बेटा तो अपने स्वयं पैरों पर खड़ा हो जाता है, सब कुछ कर लेता है, क्यों? सामर्थ्यवान होता है, हर तरह की छूट होती है पुत्रों को, लेकिन बेटियों को छूट नहीं होती महाराज। घर में रखा जाता है, प्रबंधन में रखा जाता है, छूट नहीं होती ज्यादा। निवेदन करता हूं महाराज, कभी भी किसी के भोजन में जाएं, किसी भी कार्यक्रम में जाएं तो उस भोजन की ही निंदा ना करें, उस प्रसाद की निंदा ना करें, भगवान को अर्पण करें, उसे स्वीकार कर जाएं। मन में एक बात याद रख लेना, जब भी किसी के यहाँ भोजन करने जाओ, भंडारे में, शादी में, विवाह में, किसी भी कार्यक्रम में, कि इसने कैसे कैसे व्यवस्था करके हमको यह भोजन आज प्राप्त कराया है। महाराज आज सबरी दुखी होती है, मेरे पिताजी के पास व्यवस्था नहीं है, फिर भी मेरे पिताजी ने कहा है हाँ 1000 पशु पक्षियों का दान दहेज में वर पक्ष वालों को दूंगा। महाराज इसकी माँ सबरी को तैयार कर रही थी, कंघी कर रही थी। सबरी ने कहा माँ मैं तो कुरूपा हूँ, फिर आज मुझे तैयार